प्यार में कितने स्टेज होते हैं उसके बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन पढ़ाई में भी स्टेजेस होते हैं। जिस तरह से आप पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, मतलब कोई किताब मैं आज पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ और 4 महीने बाद अगर मैं वही किताब पढ़ रहा हूँ एग्जामिनेशन के लिए, क्या दोनों तरीके सेम होने वाले हैं? जैसे प्यार में पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, पांचवी स्टेज होती है, वैसे पढ़ाई में भी अलग अलग स्टेजेस होती हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ रीडिंग की स्टेजेस की। जो आपका पहला रीडिंग होता है, दूसरा रीडिंग होता है, तीसरा रीडिंग होता है, उन सब में क्या फ़र्क होता है और कैसे आप स्टेज वाइज एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे जाते हैं, दूसरे से तीसरे पे जाते हैं। और अगर आप पाँचवें तक पहुँच जाते हैं तो ये मान के चलिए, अगर वो पाँचवा स्टेज आप पहुँच चुके हैं तो आप एग्जामिनेशन क्रैक करने के बहुत नज़दीक हैं। तो दोस्तों अब जानने की कोशिश करते हैं एक एक स्टेजेस के बारे में। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि हम पढ़ते क्यों हैं। हम सबके पास अलग अलग रीज़न है पढ़ाई करने के। जैसे प्यार करने के हम सबके पास अलग अलग रीज़न है। मेरे पास अभी कोई रीज़न नहीं है, मतलब मुझे तो लगता है कि पढ़ाई करने का अभी कोई मेरे पास मोटिवेशन भी नहीं मिलता है बहुत बार। लेकिन आप लोगों के पास रीज़न है, क्योंकि आप एक एग्ज़ाम टारगेट कर रहे होंगे, कोई वेट कर रहा होगा कि आप एग्ज़ाम क्रैक करेंगे फिर लाइफ आगे बढ़ेगी। कोई होगा जो उम्मीद लगाया होगा कि अगर आप इस एग्ज़ाम में अच्छा कर जाएंगे तो उनको अच्छा लगेगा। तो जो लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए जो बातें मैं बताने वाला हूँ ध्यान से सुनना। अगर आपको लग रहा है कि हर बार सेम तरीके से आपको पढ़ना होता है, जैसे आप 4 महीने पहले पढ़ रहे थे किसी किताब को जब पहली बार पढ़ा था, और 4 महीने बाद अगर उसी किताब को आप पढ़ रहे हैं, वैसे ही पढ़ रहे हैं, तो आप ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। पढ़ाई की स्टेजेस होती हैं, उसमें भी ग्रोथ होती है। तो जो पहली स्टेज होती है पढ़ाई की, वो होती है मैप करने के बारे में। ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है, मतलब कोई भी चीज़ अगर आप देखते हैं तो आप अंदाज़ा लगाते हैं, यार सामने वाला ऐसे है, ऐसे दिखता है, ये खाना ऐसे है। कभी खाना खाया आपने? तो जब आप खाना खाने जाते हैं, तो तुरंत खाना देखते ही आप उसको खाने नहीं लग जाते हैं। उसको आप एंटीसिपेट करते हैं कि यार इस खाने में क्या-क्या है। शादी में कभी जाके देखना, जब आप जाते हैं तो पहले आकलन करते हैं, अच्छा पानी पूरी यहाँ पे है, चाउमीन इधर है, ये पनीर वाली सब्ज़ी इधर है, ये वाली इधर है, ऐसे लगता है ना? पढ़ाई भी वैसे ही होती है। तो जब भी कोई भी चीज़ आप पढ़ने की कोशिश करें, आपने सिलेबस ले लिया, उसके बाद किताब ले ली, उसके बाद वाली स्टेज शुरू करते हैं कि जब आप पढ़ाई करने का मन कर रहा है, तो आप बैठे हैं आराम से, हाथों जोड़ के आराम से, पापा मम्मी का नाम लेके आप बैठे हैं। बहुत बार मोटिवेशन के लिए आपको करना पड़ता है, जो भी आपका तरीका है आप कर सकते हैं। तो आपने किताब खोली, तो तुरंत अगर आप पढ़ने लग जाएँगे, जिन चीज़ों को आप पहले नहीं जानते हैं, आप डर के मारे ज़्यादा देर पढ़ नहीं पाएँगे। तो आपको क्या करना है, पहला मैप करना है कि यार ये जो मैं किताब लाया हूँ, इसके कलर कैसे दिखते हैं, इसकी हेडिंग कैसे दिखती है, हेडिंग्स के बाद सब हेडिंग्स कौन-सी हैं, चैप्टर कौन-सा है, पहले चैप्टर कौन-सा है, दूसरा चैप्टर कौन-सा है, इसका जो टेबल है, वो सारी चीज़ें आपको मैप आउट करनी पड़ेंगी। और जब आप किताब खरीदने जाते हैं, किताब खरीदने भी इन सारी बातों का ध्यान रखने की कोशिश करें। परसों मैं मुखर्जी नगर में था, मुझे 2 लोग मिले और वहाँ पे बातें हुई, तो मैं बताने लगा उनको कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खरीदना इंपॉर्टेंट होता है। फिर मैं खुद गया उनके साथ और उनके सामने 10 मिनट में डिसाइड करा कि इनमें से कौन-सी किताब आपको खरीदनी है। तो जब आप किताब खरीद रहे हों, तब भी दिमाग लगा के खरीदना है कि कलर्ड होनी चाहिए, सही से सिलेबस होना चाहिए, कंटेंट अच्छा होना चाहिए। तो पहला काम जो है वो पहली स्टेज है मैप करने की, मैप आउट करने की। जैसे आप क्रिकेट के मैदान में जाते हैं, तो क्रिकेटर पहले बल्ला नहीं गाड़ते हैं उसमें, देखते हैं कि यार पिच कैसी है, बॉल कैसी है, एयर कैसे है, माहौल कैसा है। तो किताब का एक माहौल होता है कि किताब देख के आपको अंदाज़ा लगे कि यार ये हेडिंग है, आपके ब्रेन को पता लगेगा कि यार उसको क्या मिलने वाला है। अब अचानक से आप उसको पता लग रहा है कि आप इंडियन पॉलिटी का टफ पार्ट दे दे रहे हैं, 4 दिन बाद उसका मन ही नहीं लगेगा, 2 दिन बाद या उसी दिन बोल देगा नहीं भाई ये काम नहीं होगा। तो पहले आपको मैप करना है, वो पूरा का पूरा बाउंड्री बनाना है। ब्रेन को लगना चाहिए कि कुछ इंटरेस्टिंग मिलने वाला है यार, इसमें तो मैं ये भी जान जाऊँगा, वो भी जान जाऊँगा। तो वो एंटीसिपेट करता है, उसको आएगा कि यार अब मैं ये हिस्ट्री वाला ये चीज़ पढ़ूँगा तो मुझे मज़ा आएगा। जैसे आप खाने का मेन्यू देखते हैं तो आपको मज़ा आता है ना, कभी आप रेस्टोरेंट पे जाते हैं, यार आज तो मज़ा आएगा, पार्टी है, भाई का बर्थडे है या किसी का बर्थडे, वैसे पढ़ाई भी होती है। तो आपको पहले मैप आउट करना है, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स कैसा है, क्या उसमें कंटेंट है, किस तरह के कंटेंट हैं, क्यों पढ़ रहा हूँ। तो एक मैपिंग आपको ले लेना है। तो पहली रीडिंग में आपको मैप आउट करना है, चैप्टर्स पलटने हैं, पेजेस पलटने हैं, अंदाज़ा लगाना है। और ज़रूरी नहीं कि पूरी किताब एक ही दिन में पलट जाओ। आप जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसको आप पलट-पलट के देख सकते हैं, उसमें कुछ डीप थोड़ा-थोड़ा ऊपर लेवल पे आप देख सकते हैं। ये पहली स्टेज होती है। अब दूसरी स्टेज जो होती है वो एंगेजमेंट वाली स्टेज होती है कि अब आपको पता है कि भाई खाने में क्या है, तो अब ले टूट पड़ते हैं, उठाते हैं और खाना शुरू करते हैं। ये स्टेज इंटेंस रीडिंग की होती है कि आप एक पेन लेंगे, आपकी एक किताब है, उसमें आप टिक करते हुए जो-जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको आप टिक करते हुए पढ़ेंगे, एंगेज करते हुए पढ़ेंगे कि इंडियन पॉलिटी का है, 1857 की क्रांति के बारे में है, कहाँ से शुरू हुआ,
क्या फैक्ट हैं, उनको टिक करते हुए आप पढ़ते जाते हैं। इसमें हो सकता है कि आपकी स्पीड 1 घंटे में 10 पेज की हो, 20 पेज की हो, 15 पेज की हो, सबकी अलग अलग है। मैंने एक बार बोल दिया था कि 25 पेज पढ़ सकते हैं, बहुत लोग बुरा मान गए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 30 पेजेस पढ़ते हैं नोवेल्स के, सारी चीज़ों की। एग्जामिनेशन में हो सकता है 10 से 15 पेजेस पढ़ लें, लेकिन अगर आपकी स्पीड है तो आप ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसके भी तरीके होते हैं स्किम रीडिंग के, और अलग अलग तरीके होते हैं। वो बाकी कोई वीडियो है जहाँ पे रीडिंग स्पीड के बारे में बातें करिए, वहाँ देख लेना। तो दूसरी स्टेज है इंगेजमेंट के बारे में। तो जब भी आप पढ़ने की कोशिश करें, आप उसको एंजॉय करने की कोशिश करें। अगर आप कोई चीज़ एंजॉय करते हैं, आपका ब्रेन अलग तरीके से रिएक्ट करता है, उसे डोपामाइन मिलता है, और ज़्यादा अच्छे से उन चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग भी बनती है, और आप ज़्यादा अच्छे से उन चीज़ों को याद भी करते हैं। तो दूसरी स्टेज पे आपको इंगेज करना है, उन चीज़ों को इंटेंस तरीके से, डीप तरीके से पढ़ना है। जो फैक्चुअल एस्पेक्ट हैं उनको अंडरलाइन करना है, क्या बातें कही गई हैं उसको समझने की कोशिश करना है। और इतना भी डीप नहीं पढ़ना है कि आपको लगे कि पूरा आप समझ जाओगे। पहली दूसरी स्टेज पे आप 30% 40% भी चीज़ें अंदाज़ा लग रहा है, वो मोर देन इनफ है। तो ये मान के मत चलो कि आप जाओगे पढ़ने तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। अगर फिलॉसफी की किताब है तो 20%, 25%, 30% बहुत है। अगर इंडियन पॉलिटी हिस्ट्री है तो 50%, 40% बहुत है। उससे ज़्यादा उम्मीद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उससे ज़्यादा आप उम्मीद कर रहे हैं तो आप खुद का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ये तो हो गई दूसरी स्टेज। अब दूसरी स्टेज करने के बाद आपको नॉलेज मिल गया है, तो अब थोड़ा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक लेने में क्या है कि आप पढ़ाई से थोड़ा साइड में रख के अब आपको 2 टेक्निक यूज़ करनी है, तीसरी स्टेज, जो रिकॉल वाली टेक्निक है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ने वाली टेक्निक है। अभी तक जब आप आए थे इस मार्केट में तो आपके पास नॉलेज नहीं था, आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं थी। आपने पहले स्टेज में देखा कि भाई माहौल क्या है, दूसरे स्टेज पे आपने पढ़ा, आपको थोड़ा ज्ञान मिला। तो अगर आप यहाँ पे रहे होंगे तो आप यहाँ पे आ गए होंगे कुछ चीज़ों को लेके। अब यहाँ पे खड़े होके आपको क्या करना है, 2 काम करने हैं। आपने जो पढ़ा है उसको याद करना है। ये तीसरी स्टेज है रिकॉल और पीवाईक्यू के बारे में। जो पढ़ा है वो याद करना है, क्योंकि ये जब आप रिकॉल करते हैं तो आपका ब्रेन उन चीज़ों को कंसोलिडेट करता है, मजबूत करता है। सिंपल तरीका है कि आपने सामान कहीं लाके रख दिया है और अब आप याद करेंगे उसको तो आपको पता लगेगा ये सामान यहाँ है, ये सामान यहाँ है। तो ब्रेन उसको अच्छे से रिकॉल करना है। रिकॉल करने के भी बहुत अच्छे-अच्छे तरीके होते हैं। एक वीडियो मैंने बनाया है एक्टिव रिकॉल के ऊपर, वो देखना, उससे समझ जाना कि रिकॉल करने के कैसे तरीके होते हैं। आप वॉक पे जा सकते हैं, उन चीज़ों को याद कर सकते हैं। तो आपका ब्रेन काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा, वो कर सकते हैं। फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ना है। मैंने पहले ही आपको बताया कि सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऐसी चीज़ है, अगर 2 चीज़ें आपने छोड़ दी, तो आप समझ लो कि एग्ज़ाम छोड़ दिया। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब आप उस टॉपिक पे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा यार ये पार्ट से ऐसे सवाल आते हैं, इस पार्ट से ऐसे सवाल आते हैं, इस पार्ट से ऐसे सवाल आते हैं। तो अब आप रेडी हो गए हैं एक नए तरीके की रीडिंग के बारे में। तो पहली 2 रीडिंग करने के बाद मान लो आप यहाँ से यहाँ तक आ गए थे। अब एक्टिव रिकॉल और ये करने के बाद आप यहाँ पे आ गए। तो अब जब आप रीड करने जाएँगे तो आपका पर्सपेक्टिव अलग ही होगा किताब को रीड करने का। तो आती है चौथी स्टेज। चौथी स्टेज को मैं कनेक्शन स्टेज बोलता हूँ, या ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड रीडिंग स्टेज होती है, कि अब आप पहले वाले नहीं रहे। जो पहले वाला इंसान था, जो तुरंत डर जाता था, उसे नॉलेज नहीं था। अब आप एक नॉलेजेबल इंसान हैं जिसने पहली स्टेज, दूसरी स्टेज और तीसरी स्टेज क्रॉस कर लिए। अब आप डेंजरस स्टेज पे एंटर कर रहे हैं। अब आप जब पढ़ेंगे तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दिखेगा उसी लक्ष्मीकांत या किसी किताब में। उसमें आपको कनेक्शंस भी दिखेंगे कि यार इस वाले चैप्टर में तो ये बातें हैं, आगे वाले चैप्टर में ये बातें हैं। तो आपको बहुत सारी जानकारी हो गई। तो अब आपका काम है कनेक्ट करने का, कि आपको सिलेबस से कनेक्ट करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कनेक्ट करना है, जो दूसरा कंटेंट है उससे कनेक्ट करना है। और ये सारी चीज़ें अगर आप कनेक्ट कर ले जा रहे हैं तो आप ठीक-ठाक स्टेज पे हैं। अब ये कनेक्शन वाली स्टेज जब आपने पार कर ली, उसके बाद आप नोट मेकिंग और उन सारी चीज़ों पे इन्वॉल्व हो सकते हैं। और ये सारी चीज़ें करने के बाद जो चौथी स्टेज है, मतलब पढ़ाई की चौथी स्टेज जो मैं बातें कर रहा हूँ, उसको आपने क्रॉस कर लिया। उसके बाद आप आते हैं 5वीं स्टेज पे। 5वीं स्टेज मेरी फ़ेवरेट है, वो स्टेज है रिवीजन स्टेज। जब आप एकदम भगवान के नज़दीक और एग्ज़ाम के नज़दीक पहुँच जाते हैं, उसको रिवीजन की स्टेज बोलते हैं। कि आपने 4 लेवल पे पढ़ाई कर ली है कि यार भई मैं कनेक्ट भी कर पा रहा हूँ, मैंने मैप कर लिया, मैंने पहली रीडिंग कर ली एंगेजमेंट वाली, मैंने एक्टिव रिकॉल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लिया, चौथी स्टेज वाली जो रीडिंग होती है वो भी मैंने कर ली। अब मैं नोट्स बना चुका हूँ, अब मैं इन चीज़ों को रिवीजन में डालूँगा, रिवाइज़ करूँगा बार-बार। रिवीजन 5वीं स्टेज होती है, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है, मैंने बहुत बार बोला है। और मैं सबको बोलता हूँ कि अगर आप रिवाइज़ नहीं कर रहे हैं, आप खुद के साथ गलती कर रहे हैं। रिवीजन बोरिंग होगा लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है। आप जितनी बार रिवाइज़ करेंगे, आपका ब्रेन उतना ही जोर डालेगा दिमाग पे उन फैक्ट्स को लेके, जब एग्ज़ाम आएगा, वहाँ से वो ला के देगा, आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो जब रिवीजन करने वाली स्टेज पे आप आए हैं, तो आप कम से कम इस लेवल पे हैं, अब आप रिवाइज़ करेंगे, आपको चीज़ें थोड़ी ऊपर से दिख रही होंगी कि अच्छा, असहयोग आंदोलन अब हुआ था, सविनय अवज्ञा ये हुआ था,
क्विट इंडिया कब हुआ था, इनके बीच में कंपैरिजन कैसा है, या अगस्त ऑफर क्या है, क्रिस्ट मिशन क्या है, ये सारे फैक्ट्स अगर आपको नहीं पता है तो आप थोड़ी पढ़ाई लिखाई में मेहनत करो। तो ये रिवीजन वाली स्टेज आ गई। रिवीजन के भी तरीके होते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया है कि मुझे जो रिवीजन के तरीके पसंद है उसमें स्पेस्ड रिपीटिशन का कॉन्सेप्ट है। कि मान लीजिए कि आज मैंने कोई चीज़ रिवाइज करी, 3 दिन बाद फिर मैं उसको रिवाइज करूंगा, 5 दिन बाद फिर मैं रिवाइज करूंगा, 7 दिन बाद मैं फिर रिवाइज करूंगा, 15 दिन बाद रिवाइज करूंगा। अगर आप ये कर लेते हैं, ये बहुत इफिशियंट है। मतलब इसको याद रखना कि कौन सा क्या पढ़ा था, लेकिन इस आदत को अगर आप बना लेते हैं, बहुत इफेक्टिव है और आपको बहुत मजा आने वाली है। एक एक्टिव रिकॉल वाला मैंने आपको पहले बता दिया है, डुअल कोडिंग वाला कि नोट्स कलर्ड बनाओ, उसको पढ़ने की कोशिश करो। और भी तरीके होते हैं जब आप रिवाइज करने जाते हैं, लेकिन मेरा फेवरेट स्पेस्ड रिपीटिशन है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आप उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब ये तो बातें हो गई जो 5 स्टेजेस हैं। अब 5 स्टेजेस भी जरूरी नहीं कि आप सुबह उठते ही पांचों स्टेज कर लें। जब आप मैप कर रहे हैं, मैपिंग आप शाम को भी कर सकते हैं। जैसे बहुत बार होता है कि सुबह के खाने के लिए आप शाम को तैयारी करते हैं ना, कल ये पढ़ने वाला हूँ भाई मैं, ये चीज़ें आने वाली है, तो शाम को आप पहली स्टेज पढ़ सकते हैं। सुबह जाके आप जो सेकेंड हाफ है, मतलब 12 बजे 10 बजे, वहाँ पे आप दूसरी रीडिंग जो मैं बोल रहा हूँ डीप रीडिंग कर सकते हैं। और रिवीजन के लिए हमेशा सुबह वाला टाइम देना, जो सबसे प्रोडक्टिव टाइम है वो देने की कोशिश करना। एक कॉन्सेप्ट होता है अल्ट्रेडियन रिदम का, वो रिदम बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कभी जब बहुत प्रोडक्टिव हैं तो आपको रिवाइज करना है, जो प्रोडक्टिव काम है वो करना है। लेकिन ये सारी स्टेजेस अलग अलग टाइम पे करने की कोशिश करना। जैसे मैप करना है, मैंने पहले बताया शाम को कर लो। रिवीजन करना है, सबसे प्रोडक्टिव टाइम पे करो। जब आप पहली रीडिंग कर रहे हैं, दूसरी रीडिंग कर रहे हैं, मतलब वो जो डीप रीडिंग वाली है, 12 बजे के आसपास कर सकते हो। तीसरी रीडिंग जो है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाना है, एक्टिव रिकॉल करना है, वो शाम को वॉक करते हुए उस समय कर सकते हो। चौथी रीडिंग है वो भी आप कहीं ना कहीं 12 बजे के आसपास कर सकते हो। तो रिवीजन भी डेली करना है, बाद में फिर अलग अलग, मतलब जो पहले पढ़ा है उसको रिवाइज भी करना है, जो नया पढ़ा है उसको कौन से स्टेज पे है। तो ये क्लैरिटी रखो 5 स्टेजेस के बारे में, और पांचों स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेज है मैप करना, दूसरा है इंगेजमेंट वाला जहाँ पढ़ते हैं, तीसरा एक्टिव रिकॉल और प्रीवाइक्यू वाला है, चौथा है कनेक्शन स्टेज जहाँ पे आप जो भी पढ़ते हैं उनको कनेक्ट करते हैं, और पांचवा स्टेज है रिवीजन के बारे में। ये वीडियो मैंने बहुत दिल से बनाया है। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि आप इनमें से कौन सा प्रोसेस सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं, और क्या आप पूरे टाइम एक ही तरीके से पढ़ते रहते हैं। अगर पूरे टाइम एक ही तरीके से पढ़ोगे तो रिजल्ट भी वैसे ही आएगा। आपको ये सारे तरीके इस्तेमाल करने हैं, और जो भी दिक्कतें हैं वो आपको कमेंट करके बताना है। और आपको ये भी बताना है कि इनमें से कौन-सा तरीका आपको सबसे बेस्ट लगता है। और साथ ही साथ जिसको भी टेस्ट सीरीज़ चाहिए ऐसे का वो कमेंट करके बताएँ। नेट जेआरएफ पेपर 1 का जिसको मटेरियल चाहिए वो कमेंट करके बताएँ। पब्लिक स्पीकिंग का मैंने कोर्स लॉन्च करा है, वो जिसको चाहिए वो कमेंट करके बताएँ, और इसी तरह के वीडियोज़ हम लोग लाते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, लगातार बने रहो। जय हिंद।